Hello everyone, welcome back. This is day 19 of 45 days cybersecurity series. So guys, किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना फ्रंट टॉपिक में? सबके डाउट्स क्लियर है? तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन होगा एक्सेस और एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक पे। किसी को पता है इन अटैक्स के बारे में? किसी को पता है इन अटैक्स के बारे में कि एक्सेस अटैक क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है? बताओ बताओ भाई, क्या होता है? अच्छा। 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 ठीक है। अच्छा, तो और किसी को पता है? अच्छा। ठीक है। तो किसी और को कुछ पता है इसके बारे में? वेरी गुड, आगे। अच्छा ठीक है, आगे बताओ आगे बताओ। चलो ठीक है, मतलब सबको बेसिक आइडिया है इसके बारे में। मतलब मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल बताने की जरूरत नहीं। मैं थ्योरी बताने की जरूरत नहीं, मैं सीधा प्रैक्टिकल पे जाऊंगा। फिर थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा गोल होगा एक्सेस और एसक्यूएल इंजेक्शन के टैक्स को पढ़ना कि क्या होता है, ठीक है, इसकी बस कैसे इसकी एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे इसकी यूज करके हम आगे रियल वर्ल्ड एक्सेस गेन करते हैं, कैसे हम डाटा से एक्सेस करते हैं। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल देखेंगे और कैसे से बचना है वो देखेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन, व्हाट इज एक्सेस, हाउ टू प्रिवेंट दीज अटैक्स। ठीक है। तो इंजेक्शन मींस पुटिंग समथिंग malicious into a system with blind accept and run। मतलब कि क्या हो गया, आपने कुछ भी ऐसे डाल दिया, कुछ भी ऐसे पेलोड डाला, आपने कोई भी पेलोड डाला। ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, इसमें डेटाबेस है, ठीक है। ये आपकी सर्च बार है। सर्च बार में कुछ भी डालते हैं तो इसे सर्च करता है। अगर हमने एक एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड डाला, वो इसमें एग्जीक्यूट हुआ, तो इससे सारे जो क्रेडेंशियल्स थे वो सब बाहर आके शो होने लग गए हमें यहाँ पे। तो इसको कहते हैं हम इंजेक्शन अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ठीक है, इससे कुछ भी हम करवाते हैं, जितना भी डेटा हो सब बाहर आ जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं होती है इसमें कि कुछ हमें ऐसा करने की जरूरत है। बस हमें देखना होता है कि कितने पैरामीटर्स पे, कौन से कोडिंग पे, कौन से वर्ड पे जो डेटाबेस है वो मिसबिहेव कर रहा है, कोई रैंडम सी हरकतें कर रहा है या कुछ डिफरेंट शो कर रहा है हमें। जैसे कि मान लो मैंने एक डाला, मुझे आ गया नेम और सब नेम। मैंने दो डाला, मुझे आ गया नेम सब नेम। लेकिन जब मैंने स्टार डाला तो मुझे आ गया नेम सब नेम, फुल नेम, कैटेगरी, ईमेल एड्रेस, ऐसे करके आ गया। तो इसको कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। इससे हम सारी जो भी malicious चीजें होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो सब बाहर निकालते हैं। ठीक है। इसका और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कैश बॉक्स में सारा कुछ डाल दिया आपने, कैश बॉक्स में सारा कुछ डाल दिया और फिर आपने एक पिन से एक पिन से एक होल करके आपने उस तालों को अंदर से खोल दिया, फिर सारे पैसे को बाहर निकाल लिया। ताला तो नहीं टूटा, ताला खुला है, ताला टूटा तो नहीं है, ताला खुला है। कैसे खुला है? आपने पिन लगा के ताले को खोल लिया, ठीक है, और सारा पैसा करके ताले को वापस बंद कर दिया। तो क्या होगा, किसी को पता लगा कि किसी ने क्या करा है क्या? ताला टूट गया, किसी को पता लगेगा पैसे कहाँ गए? किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, ताला खुला था, ताला टूटा भी नहीं था, ये एविडेंस होएगा। तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन अटैक। तो इससे हम काफी क्रेडेंशियल्स, काफी यूजर का डेटा जो डेटाबेस में होता है हम उसको निकाल सकते हैं।
और इससे हम और भी बहुत सारी चीज होती है, इंजेक्शन का एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं होता, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन भी होता है कि हम कुछ ऐसे मलिशियस प्रॉम्प्ट लिखते हैं ताकि जिससे चैट जीपीटी कुछ अलग सा आउटपुट देती है, जैसे कि चैट जीपीटी ऐसा आउटपुट दे रही है, ऐसे ऐसे हाइफन से में आंसर दे रही है, लेकिन जब हमने प्रॉम्प्ट एक ऐसा इक्वल टू का प्रॉम्प्ट डाला तो वो सीधा आंसर देने लगी, ऐसे zigzag करके आंसर देने लगी। तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, कि हमने प्रॉम्प्ट डाल के उसका बिहेवियर चेंज करवा के उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ लगा ये? हाँ तो भाई चैट जीपीटी से ये भी है, अपना चैट जीपीटी हमेशा, एक मैं बात बोलता हूँ, अपने चैट जीपीटी से कभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमेशा स्टोर होती है, ना कि वो कहीं पे डिलीट हो गया कुछ हो गया, वो भाई स्टोर ही होगी हमेशा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से बचा के रखो। ठीक है ना, कभी भी ये मत सोचना कि आपका चैट जीपीटी सिर्फ आप तक ही सीमित है, वो भाई वो पूरी दुनिया के लिए है। ठीक है, वो आपके डेटा से ट्रेन हो रहा है, आपके डेटा पे मॉडिफाई होके बिल्ड होके वो दूसरों को आउटपुट दे रहा है, तो वो आपके आउटपुट आपके इनपुट को, जो आपने इनपुट दे रखी है, आपके लाइफ को एज अ रेफरेंस यूज कर रहा है किसी और की लाइफ के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो अपने चैट जीपीटी को हमेशा एक लिमिट तक ही रखो, अपने लिमिट तक ही चैट जीपीटी यूज करो, उससे एक लिमिट तक ही शेयरिंग ऑन, उसके लिमिट तक ही शेयर करो अपनी चीजें। ठीक है, कुछ भी पर्सनल चीज अपनी ना शेयर करो। ठीक है, तो चलो फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक सेकंड। तो एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज लाइक टॉकिंग टू डेटाबेस। जो हमारा डेटाबेस है वो हमारी सिंपल भाषा में समझता है। डेटाबेस है, अगर मैं उसको बोलूंगा कि डिलीट यूजर, डिलीट डेटा ऑफ यूजर, तो वो नहीं समझेगा। अगर हम कमांड लगाएंगे डिलीट यूजर कॉलन, तो वो डिलीट हो जाएगा। कैसे हुआ वो बता सकता है कोई, कैसे हुआ वो? कि हमने ये इनपुट दिया और इन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने जब ये इनपुट दिया तो ये हो गया। कैसे हुआ ये? हाँ भाई वेरी गुड, तो इसको बोलते हैं एसक्यूएल डेटाबेस। तो एसक्यूएल डेटाबेस किससे बना? एसक्यूएल से। तो मतलब किसकी भाषा समझेगा? एसक्यूएल भाषा समझेगा वो अगर हम उसको इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश पंजाबी में कुछ भी लिखेंगे तो वो नहीं समझेगा। कोई और हमने पाइथन में भी लिख दिया ना तो भी डेटाबेस नहीं समझेगा। हमें एसक्यूएल में लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो उसके लिए एसक्यूएल के पेलोड्स भी यही होते हैं कि हमने ऐसे पेलोड्स यूज करे हैं। ये देखो, इस पेलोड का मतलब क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए स्टार वन इक्वल, मतलब दोनों वेरिएबल को इक्वल कर दिया ताकि सारी डिटेल बाहर आ जाए। इसमें एसक्यूएल में एक और होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज दिस एंड पासवर्ड इज, मतलब जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड सारा हो, जिस सारे यूजर नेम और पासवर्ड के लिए सारा डेटा उनको बाहर निकाल के दे दो। ये पेलोड इसलिए यूज होता है। समझ लगा ये कि एसक्यूएल पेलोड कहाँ यूज हो रहा है? पेलोड भाई आप चैट जीपीटी से बना सकते हो, आप गिटहब पे जाके आप सर्च कर लो एसक्यूएल क्या बोलते हैं, एसक्यूएल पेलोड्स। ठीक है, आपको पेलोड्स की काफी सारी लिस्ट मिल जाएगी, आप उन पेलोड्स को देखिए, आप उन पेलोड्स को यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उन पेलोड से। गिटहब पे भाई सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। आप गिटहब पे जाओगे ना, आप चेकलिस्ट एक डाउनलोड कर लो, उसमें काफी सारे टूल्स आते हैं, काफी सारी लिस्ट आती होती है, उसमें एक्सेस की लिस्ट भी होती है, उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की भी लिस्ट होती है, आप कुछ भी उसमें से डाउनलोड कर सकते हो। तो चेकलिस्ट एक काम करो, आप सब अपने लिस्ट में डाउनलोड करके रखो, काफी बेनिफिशियल लिस्ट होती है वो, वर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, उसमें काफी सारी वर्ड लिस्टें मिल जाती होती हैं, तो आपको यूज करनी होती है, आपको बाद के टाइम में भी काफी काम आएगी। क्या कह रहे हो? क्या भाई आप सेटलिस्ट सर्च मार लो ना, एक सेकंड। चलो मैं एंड में बताता हूँ आपको सेटलिस्ट का, मेरे को याद दिलाना सेटलिस्ट का। ठीक है, मैं सेटलिस्ट का लिंक भेज दूंगा अभी ग्रुप इसमें ही, चैट में भेज दूंगा, आप वही कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सेसरीज अटैक क्या होती है? एक्सेसरीज पॉपअप अटैक, जिसमें क्या होता है हम मलिशियस जावा कोड पुट करते हैं वेबसाइट में और वो आउटपुट देता है हमें। ठीक है, मान लो आपकी वेबसाइट में ये सर्च पैरामीटर है। ठीक है,
इसमें क्यू इक्वल टू आप डाल के आप क्या बोलते हैं सर्च कर रहे हो और कुछ भी आ रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे पेलोड डाला है और वो एग्जीक्यूट हुआ तो क्या होगा? आपने एक जावास्क्रिप्ट का कोड डाला या कोई भी कोड लिख दिया यहाँ पे और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब क्या है उसका? तो मतलब उसका पैरामीटर बदलेगा, उसका पैरामीटर है वो क्लोज नहीं है, वो क्लोज नहीं है। पैरामीटर होता है कैसे क्लोज करते हैं? ऐसे करके एंड में जाके स्लैश करके टेक्स्ट एरिया ऐसे करके पेलोड से क्लोज करो ताकि पेलोड एग्जीक्यूट ना हो, वो सिर्फ सिंपल ही रहे। लेकिन इसमें जब इसमें नहीं होता, पेलोड कंटिन्यूस ही होता है, तो वो पेलोड एग्जीक्यूट होता है क्या? नहीं तो वो सिर्फ एक वर्ड बन के रह जाएगा। अगर वो वर्ड नहीं, अगर इसको क्लोज कर रखा है तो वर्ड ही रहेगा, अगर इसको क्लोज नहीं कर रखा तो वो एग्जीक्यूट होगा। समझ गए? इससे क्या होता है, हम सेशन कुकीज स्टोर क्या वो सेशन कुकीज पा सकते हैं, ठीक है। किसी को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी। इसमें यूजर इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करना है और बस। समझते हो जो बोलते हैं लोग कि लिंक पे क्लिक नहीं करना, क्यों नहीं क्लिक करना? वो यही अटैक होता है कि इससे आपकी सारी डेटा जो होता है वो सब मॉडिफाई हो जाता है इससे। और इसको इसको एक लेवल और जाता है CSRF, उसमें आपके पासवर्ड भी चेंज हो सकते हैं, आपका कुछ भी चेंज हो सकता है सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करने से। समझ गए हो? समझ लगा ये? समझ लगा कि नहीं, मेरे को बताओ। सिर्फ एक, हाँ, इससे CSRF काफी एक हाई वल्नरेबिलिटी होती है, क्योंकि इससे काफी सारे क्या बोलते हैं, काफी सारे सेंसिटिव एक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि एडमिन, किसी को एडमिन बनाना हो तो उससे कर सकते हैं, किसी का एडमिन डिलीट करना हो तो उससे कर सकते हैं, किसी को लॉग आउट लॉग इन करवाना है CSRF से वो कर सकते हैं। काफी कुछ हम CSRF से कर सकते हैं अगर वो मिलती है आपको, तो काफी सेंसिटिव बग होती है वो। ठीक है। तो इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं? इसे प्रिवेंट करते हैं स्टॉप एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, कि यूजर इनपुट फील्ड को सैनिटाइज करके रखो, जो भी है उसे एग्जीक्यूट मत होने दो, सिंपल एज इट इज वर्ड ही रखो, ठीक है। एक प्रॉपर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रखो ताकि हम क्या होता है, कुछ पेलोड्स पहले से डिफाइन करो कि ये पेलोड है, तो पहले से ही डेटाबेस में प्रोटेक्शन लगी हो कि वो एग्जीक्यूट नहीं करे इसको, ठीक है। एक्सेस को करने के लिए हमें सैनिटाइज करना पड़ेगा इनपुट को, इनकोड करना पड़ेगा इनपुट को, ठीक है। कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हमें स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए हम ट्राइहेक्मी की जो एक्सेस की लैब्स देखिए हम वो कर सकते हैं। हम इंजेक्शन वर्ल्ड इंजेक्शन अटैक होता है, इंजेक्शन लैब ट्राइहेक्मी की वो कर सकते हैं, हम DVW कर सकते हैं, जो हम करेंगे अभी। बस वो PPT खत्म हो तो हमने देख लिया, एसक्यूएल एक्सेस देख लिया क्या होता है, ठीक है। इसकी कुछ बेसिक पेलोड भी देखी है, ठीक है, क्या होता है, समझ लग गया ना सबको ये कि क्या होता है? क्या कह रहे हो? देखो, एसक्यूएल तो लैंग्वेज होगी। SQLi मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन, वो अटैक हो गया, ठीक है। SQLi मतलब इंजेक्शन होता है इसमें, SQLi इंजेक्शन। SQL तो लैंग्वेज होगी, SQLi मतलब इंजेक्शन हो गया, आई मतलब इंजेक्शन इसमें होता है, ठीक है। तो आपको सेटलिस्ट का मैं एक सेकंड में सेटलिस्ट की देख देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल में चलते हैं। मैं चैट में सेटलिस्ट का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। इसको गिट रन करके अपनी वेबसाइट में डाल लेना, अपनी काली लिनक्स में डाल देना, ताकि ये काफी अच्छी लिस्ट है। ये देखो काफी कितने पेलोड्स है इसमें, यूजर नेम है, पास वेब शेल्स है, ठीक है, कितना कुछ। फजिंग के डिस्कवरी में जाके वेब कंटेंट डिस्कवरी में उसमें काफी सारे पेलोड्स आते हैं, काफी सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, काफी कुछ है इसमें करने के लिए। इस एप्लिकेशन में काफी कुछ कंटेन करती है, आप काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसको डाउनलोड करो, यूज करो, काफी अच्छी चीज है, अच्छी रहेगी आपके सिस्टम के लिए भी, ठीक है। काफी आपको ज्यादा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा वो करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा पेलोड्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। अपने सिस्टम में एक एक डायरेक्टरी डाल दो, उसमें ही सारे पेलोड्स है हैं। एक आपको लाइब्रेरी मिल जाती है पेलोड्स की, और ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती है। ये लो, ठीक है। गाइस जवाब दो, ठीक है ना?
फजिंग फजिंग नहीं पढ़ेंगे भाई, फजिंग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम एक्सेस और एसक्यूएल बेस्ड ही अटैक्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो हम प्रैक्टिकल तो आपने याद दिला दिया, चलो प्रैक्टिकल से चलते हैं। ये देखो आज मैंने ऑन ही रखे थे, दोनों लैब का लिंक मैं भेज देता हूँ, एक सेकंड रुको, लैब का लिंक ये रहा। लैब का लिंक यार एक मिनट लग के भेजना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, एंड में याद दिलाना, मैं एंड में भेजता हूँ। अभी काफी कुछ चल रहा है तो सिस्टम हैंग कर देगा। तो ये देखो, ये डीवीडब्ल्यू की लैब है ये, ठीक है। हम इसमें पेलोड्स लगाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ बाहर आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें वन डालेंगे, डेटाबेस है ये, अगर हम इसमें वन डालेंगे तो क्या आंसर आया? एडमिन एडमिन, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम टू डालते हैं तो गॉर्डन आया, ठीक है। अगर हम फाइव डालते हैं तो बॉब स्मिथ आया, ठीक है। और अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें ये पेलोड डालें तो क्या होगा? ये देखो सारे यूजर आ गए इसमें, ये जितने भी यूजर सबका डेटा आ गया। कैसे आया ये? कैसे? हाँ, यूजर इनपुट सैनिटाइज नहीं कर रही है, वैलिडेट नहीं कर रही है, इससे जो भी पेलोड है हम डाल रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पेलोड की हम ऐसे डालें, इनकोड करके, हम इनकोड नहीं करें, ऐसे सिंपली ऐसे डाल रखे ताकि एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब हम एक्सेस देखते हैं। ठीक है, ये एक टेक्स्ट फील्ड है, अगर हम इसमें पेलोड डालें, ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ? एक्सेस अटैक कर रहा है ना, क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि ये सैनिटाइज नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सैनिटाइज मतलब भाई आप मान लो, एक सेकेंड मैं समझाता हूँ आपको। सैनिटाइज मतलब क्या होता है? सैनिटाइज मतलब ये होता है कि अगर आपने एक प्लेन टेक्स्ट डाला है, ठीक है। अगर आपने ये कमांड डाल दिया कि और, तो ये सैनिटाइज होके परसेंटेज जीरो और परसेंटेज जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें गैप है, तो ये होना चाहिए और ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। सैनिटाइजेशन लगा रखी है इसमें, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हम सीधा और डाल देंगे इसमें एसक्यूएल डेटाबेस में तो वो एग्जीक्यूट होगी। समझ रहे हो? ये एसक्यूएल में कुछ मायने नहीं रखता, ये सिंपल टेक्स्ट है एसक्यूएल में, तो इससे हम अगर इन दोनों के बीच में हमने लिखा है तो ये सिंपल टेक्स्ट ही माना जाएगा। ठीक है, समझ लगा ये? तो कोई डाउट किसी टॉपिक में? कुछ किसी को ना समझ लगा हो, कोई टॉपिक पूछना हो? ठीक है, तो चलो हम इसमें और भी कुछ इनपुट डाल के देखते हैं यार। अब इसमें हाई डाल के देखते हैं। ये देखो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सैनिटाइज हो रहा है, ठीक है। इसमें सिंपल है ये, अगर हम इसमें मान लो मैंने इसमें डाला H1 हाई और H1 क्लोज कर दिया मैंने। सबको दिख रहा है ना, मैं क्या दिख रहा हूँ? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ये देखो, ये हाई बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ये हाई बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? H1 टैग लगाया, ऐसे जूम, ये देखो जूम करके मैं बता रहा हूँ। अब बताओ ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये हेलो कितना है, ये H1 कितना है, समझ लगा ये? एक सेकंड मैं बताऊँ। मैंने इसमें सिंपल H1 डाला है, ठीक है। हाई डाला मैंने इसमें, सिंपल हाई आ रहा है, ठीक है। अब मैंने H1 हाई H1 क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये H1 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हाई बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बड़ा हुआ ये? बड़ा इसलिए हुआ, H1 टैग है जिस,
HTML का टैग हमने HTML के H1 टैग लगाया जिससे कि हमें इससे ये बड़ा हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें आई करके टैली कर देंगे ना, हम इसमें अगर आई कर देते हैं again, मैं मानता हूँ, मैं इसमें दिखाता हूँ, मैं आई कर दूंगा इसमें। इसमें HTML के टैग चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको आई कर दूं और फिर सबमिट करूं तो ये हाई इटैलिक हो गया। इटैलिक हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो सेम चीज हमें ये होती है एक्सेस में, ताकि इससे हम एचटीएमएल के कुछ पेलोड डालते हैं, एचटीएमएल के चीजें लगा के, जैसे कि हाई हो गया, इमेज टैग हो गया, ठीक है। इससे हम एक्सेस अलर्ट क्या बोलते हैं, अलर्ट जनरेट करवाते हैं ये, ठीक है। इसमें सारा एचटीएमएल लगता होता है, इसमें कोई पाइथन नहीं लगती होती है, ठीक है, समझ लगा ये? इसमें कोई पाइथन नहीं लगती, सिर्फ एचटीएमएल लगता होता है एक्सेस में, समझ लगा ये? तो कोई डाउट किसी टॉपिक में? नहीं तो हम आज का सेशन यहीं एंड करें। लैब का लिंक मैं देता हूँ, एक सेकंड रुको बस, मुझे एक सेकंड, एक मिनट दो बस। लैब में जाना मत, जाना मत। ब्लॉग एक सेकंड में ब्लॉग दिखा दो, एक सेकंड में उसको स्विच ऑफ कर देंगे अगर ये, वरना ये लैब पे पीसी हैंग करेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग देख लेते हैं पहले। तो आज का ब्लॉग है हमारा एक्सेस इंजेक्शन पे। तो अब मैंने देखो सारा को बता रखा है, एक्सेस वगैरह का भी, इंजेक्शन अटैक वगैरह का भी, ठीक है। इसमें सब मैंने पेलोड्स भी कुछ बता रखे हैं कि इसमें पेलोड से हम क्या बोलते हैं, एक्सेस मेरे को टाइप्स बता रखी है। आप भाई आप एक्सेस की टाइप्स पूछ रहे थे ना, ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड होती है, स्टोर होती है, डूम बेस्ड होती है, ब्लाइंड एक्सेस होती है, ठीक है। इंजेक्शन की टाइप्स आ रखी है कि एसक्यूएल होती है, नो एसक्यूएल होती है, कमांड इंजेक्शन होती है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होती है, कोड इंजेक्शन होती है, ठीक है। कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने दे रखी है, या कुछ लिख भी रखा मैंने, पढ़ लेना ये। तो ये दो लैब्स हैं, इस दो लैब्स अगर करनी है तो कर लेना। अगर ओएस जूस शॉप है, इस जूस शॉप का मैं लिंक देता हूँ, मैं लिंक भी ये लगा था, चलो कोई बात नहीं, इसका लिंक मैं चेंज कर दूंगा, लिंक में चेंज करके ट्रैक भी का लिंक लगा दूंगा, ठीक है। नहीं तो आपको जैसे भी करना हो आप कर सकते हो, कोई सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको डीवीडब्ल्यू लैब करनी है, डीवीडब्ल्यू लैब कर लो। डीवीडब्ल्यू लैब सेटअप करने के लिए क्या करना है, डीवीडब्ल्यू लैब सर्च मारनी है, डीवीडब्ल्यू ए डाउनलोड ये सर्च मारना है। हाँ अर्नब भाई बोलिए। होमवर्क भाई आज के लिए यही है कि आपको, अगर आपको करना है तो आप क्या बोलते हैं, जो मैंने बताई होगा जूसों को ट्राई की लैब कर सकते हो, नहीं तो पोस्ट फिगर पे जाके एक्सएसएल की लैब कर सकते हो। मैंने बस आपको लैब बता दिया, अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं करोगे तो आपको कोई बड़ी बात होगी नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं करनी है तो, ठीक है। डीडब्ल्यू डाउनलोड, ट्राई का लिंक, ट्राई का भाई मैंने लिंक दे रखा है, लिंक दे रखा है मैंने, इसी को मैं किसी भी लिंक दे रखा हूँ, ये लो, ये मैंने लिंक दे दिया ट्राई का, इसको ये लैब कर लेना, ठीक है। तो मैंने बस यही बताया, हैंड लैब आपकी यही है कि आप जूस शॉप की कर सकते हो, ट्राई पे पोस्ट शुगर की भी लैब्स कर सकते हो, ठीक है। बस कुछ ना कुछ कर लेना अगर करना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ भी लोगे तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ लोगे। तो डीवीडब्ल्यू सेटअप करने के लिए आपको सेल्स फोर्स वाले ऐसे लिंक पे जाना है, डीवीडब्ल्यू डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना और फिर बस डाउनलोड करके आपको आईएसओ फाइल मिल जाएगी। आप आईएसओ फाइल रन, आपको सिर्फ मशीन फाइल ही आईएसओ फाइल ही मिल जाएगी, आप मशीन बनाना, मशीन बनाकर उसको रन करना, और फिर बस आप रेडी हो वेब सिक्योरिटी के कुछ कुछ अटैक्स करने के लिए, ठीक है। सो किसी का कोई डाउट किसी टॉपिक में?
चलो आप वो करना, जो भी आपको करना है आप कर लेना, पर मैं रेकमेंड करूंगा डीवीडब्ल्यू क्योंकि डीवीडब्ल्यू में ना आपको इंटरफेस अच्छा मिल जाता है अटैक्स करने के लिए। आपको लेवल मिलता है, मेटास्प्लॉइट में आपको लेवल नहीं मिलता। मेटास्प्लॉइट में वेब सिक्योरिटी के इतने नहीं वो आते हैं मेटास्प्लॉइट। डीवीडब्ल्यू में वेब सिक्योरिटी के ज्यादा, जिसमें देखा भी आपने होगा कि एक्सेस का अटैक है, एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक है, बाकी सब अटैक जो भी होते हैं वो सब डीवीडब्ल्यू में आते हैं। अगर आपको ये करना तो आप डीवीडब्ल्यू कर लो, मैं रेकमेंड करूंगा। मेटास्प्लॉइट के लिए, पेन टेस्टिंग वगैरह के लिए मेटास्प्लॉइट काम आता होता है। आता है, अगर आता तो कर लेना। मेरे को नहीं पता कि अगर आता भी है कि नहीं आता, ठीक है, मैंने कभी देखा नहीं है। अगर आता होगा तो कर लेना। हाँ ठीक है, अगर होता है तो आप कर लेना, नहीं तो फिर आप डीवीडब्ल्यू कर लेना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी सहूलत लगे, आप वो कर सकते हो। वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड भाई। तो भाई 6 तारीख से करते ना सब, 6 तारीख से अपने बर्थडे वाले दिन से ही आपका स्टार्टिंग होती है, तो आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा कि हाँ मैंने 6 तारीख से स्टार्ट करा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, फिर आज का सेशन भी एंड करते हैं। ओके। वेलकम भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और कल मिलते हैं, ठीक है।